हाँ तो बच्चों इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है और रिमाइंडर थ्योरम का क्यों यूज होता है और इसका प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ px x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड करूँ, किसी पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड करूँ, तो इसे कैसे डिवाइड करते हैं कि अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x। ये इसके साइन चेंज करने पर घटाने पर क्या होगा, कट जाएंगे। ये कितना बचेगा 5x माइनस x 4x प्लस 7। नेक्स्ट टाइम उतार लेंगे। अब इस x में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 4x मिले तो मैं प्लस 4 की मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 4x प्लस 4। ठीक है, घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे। इसका रिमाइंडर क्या होगा, प्लस के 7 माइनस के 4 3। तो ये इसका हुआ रिमाइंडर। ठीक है, ये शायद ये आपका आप पे मतलब आते होंगे, तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया कि क्योंकि इसको रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए पहले इसमें से छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं क्वेसेंट, ये जो होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ देखना कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है, जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका इससे 1 डिग्री कम मिलेगा। इसकी 1 है तो जो रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 3 मिल रहा है, तो इसकी डिग्री क्या है 0 है। 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको। तो मतलब अगर इसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0 डिग्री का। अगर इसकी डिग्री 2 होती तो जो रिमाइंडर मिलता मुझे 1 डिग्री का। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, कैसे इसके जब रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसको समझना जरूरी है। जो डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्वेसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्वेसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम को अगर हम देखें तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, और मान के चलो लेट कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन अथवा इक्वल 1 है। ठीक है, जिसकी डिग्री या तो 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अगर इस पॉलिनोमियल px को मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करूं तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा, वो मिलेगा pa। मतलब क्या है कि अगर इस a की वैल्यू इस px में रख दूं तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये तो होती है रिमाइंडर थ्योरम। इसका मतलब ये है अगर मैं आपसे बोलता कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को यदि मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 3-4 स्टेप करने पड़े, पूरा डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, उसके लिए मुझे 3-4 स्टेप करने पड़े तब जाके मुझे रिमाइंडर मिला। अब रिमाइंडर जैसे कि नाम से पता है कि रिमाइंडर, ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरम है जिसके द्वारा हम इन स्टेपों को यूज नहीं करते और सीधे किसी पॉलिनोमियल को अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो सीधे निकालेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना हो गया, मतलब 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होता, मतलब उसमें 6-7 टर्म होती, तो उसको अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता तो उसके रिमाइंडर निकालने के लिए लगभग मुझे 10 स्टेप करने पड़ते। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है ये लंबा प्रोसीजर है किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। अब जो रिमाइंडर थ्योरम है इसके द्वारा हम सीधे जो किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद सीधे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो ये कहता है, जो इसकी थ्योरम ये है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 अथवा इक्वल टू 1 है, मतलब 1 भी हो सकती है और 1 से कितनी भी अधिक हो सकती है, अगर मैं उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल px माइनस a, याद रखना कि ये थ्योरम केवल लीनियर, जब मैं किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, केवल ये थ्योरम तब एप्लीकेबल है और जो आपके सिलेबस में है यही है। ठीक है, अगर मैं n डिग्री के जो इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 अथवा इक्वल टू 1 है और उसे किसी मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं x माइनस a, तो उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस a की 0 फाइंड आउट करने के क्या बात आएगा, x माइनस a इक्वल टू 0। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 क्या हुई, x इक्वल टू 0। इस 0 पर इस px की वैल्यू निकाल लो, वो इसका जो आंसर होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है,
तो इसका प्रूफ करते कैसे हैं वो देखेंगे। इसका प्रूफ जो होगा वो ऐसे होगा, मैंने आपको बताया कि जो डिविडेंट होता है, मतलब अगर मैं किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करूं और मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आर एक्स मिल रहा है, ठीक है, आर एक्स जो रिमाइंडर मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है, आर एक्स, ठीक है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल होगा मुझे उसका क्वेसेंट मान के चलो क्यू एक्स है, क्वेसेंट क्यू एक्स है, इनटू जो उसका डिवीजर है, डिवीजर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर होगा आर एक्स, जो मैंने माना आर एक्स उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा है, जो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट इंटू डिवीजर प्लस जो रिमाइंडर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर मैंने देखा यहाँ पे अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल से मैं किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मुझे उसका जो रिमाइंडर मिलेगा उससे हमेशा 1 डिग्री का कम मिलेगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो मुझे मिल रहा है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, उसमें कोई x नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि रिमाइंडर आर एक्स किसके इक्वल हुआ, मुझे कोई कॉन्स्टेंट r के बराबर हो गया, ठीक है। बाकी इसे ऐसे ही कॉपी कर लूँगा, क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी एक्स। अब जो थॉर्म बोलती है वो क्या बोलती है कि किसी जो लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो होती है एक्स माइनस ए इक्वल टू ए, इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो क्या ए। अब जो थॉर्म होती है वो क्या होती है, अगर मैं इस पे सीधे इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो उसका जो उसका आंसर होगा वो उसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा, ठीक है। अगर मुझे इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं इसमें x इक्वल टू ए रख दूं, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये टर्म जीरो करनी है, तभी तो पी ए इक्वल टू आर के बराबर होगा। तो अगर x इक्वल टू ए रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्यू एक्स की जगह a रखूंगा तो a माइनस ए प्लस आर, ठीक है। a माइनस ए जीरो हो गया ये, और जीरो में क्यू एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू एट a पर जो होगा वो रिमाइंडर होगा। अब ये इसका प्रूफ है, इस थॉर्म का ये क्या है, ये प्रूफ है। अब यहाँ से इसका मतलब समझना, जो पॉलिनोमियल तो वही है p, अगर मैं उसकी पॉइंट a पर जो लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो है, ठीक है, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सीधे रिमाइंडर मिलेगा। तो इस थॉर्म का जो मतलब है ये है, ठीक है। अब इसे समझेंगे क्वेश्चन से। जो अब अगर मैं कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल लूं, जैसे x की 5 प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल ले लेता हूं पी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर मैं इसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन क्या होगा कि x माइनस 2 से डिवाइड करने पर मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा इसका क्या मिलेगा, तो हम वही रिमाइंडर थॉर्म का यूज करेंगे। अगर मैं ये केवल तब एप्लीकेबल है जब किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तब उसके रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम रिमाइंडर थॉर्म यूज करते हैं। अब अगर मैं इसमें डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने लगूं तो कम से कम 5 मिनट में होगा, ठीक है। अब रिमाइंडर थॉर्म के द्वारा हम सीधे करेंगे। अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो x माइनस 2 इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लूं और इस जीरो पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पी ए, जैसे बोला था मैंने पी ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर है, वो 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, लेकिन वो a है क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी डिग्री के n डिग्री के पॉलिनोमियल को, ठीक है। अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो पर इसकी वैल्यू निकाल लूं तो वो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो x इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट 2 पर जो होगी p एट 2, ठीक है, तो 2 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 3 4 32, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28,
प्लस 9 2 जा 18 प्लस 4, ठीक है, इन्हें ऐड करो 4 4 8 12 12 8 20 28 टू 22 का 2 कैरी 2, ठीक है, 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैंने सीधे सीधे रिमाइंडर देखा 8.2, मतलब ये कि अगर मैं px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x-1 से डिवाइड करूं तो उसका जो रिमाइंडर मिलेगा, या तो आप लॉन्ग प्रोसीजर से कर लो, उसमें टाइम लगेगा, या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम सीधे उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन इसकी कंडीशन है ये केवल तब एप्लीकेबल होती है जब पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ भी हो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि फैक्टर थ्योरम होती क्या, और इसके जो इस पे बेस क्वेश्चन है उनको करना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।